हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल खिलजी पार्ट 1 पढ़ा था, यानी खिलजी वंश की जानकारी पढ़ी थी और उसका पार्ट 1 आपने देखा होगा। और आज हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि खिलजी ने आगे किस तरीके से उत्तर भारत को जीता और दक्षिण भारत को जीता। ये सिकंदर सानी तो बनना चाहता था, मगर सिकंदर सानी नहीं बन पाया, लेकिन आगे चल के इसने भारत को, लेकिन पूरे हिस्से को लगभग जीत ही लिया था, जिसमें इसने दक्षिण भारत को जीत कर दिया था। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि जलालुद्दीन खिलजी किस तरीके से शासन में आता है। उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसके बाद क्या करता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाता है और सैनिक सुधार भी वो अपने यहाँ करता है ना। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रमुख युद्ध और कौन कौन सी विजय इसकी हुई है उसके बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे भाई उत्तर भारत को इसने कैसे जीता है। तो उत्तर भारत में कुछ विशेष चीजें थी जिनको इसने इजीली जीत लिया था, जिसमें एक विजय थी भाई गुजरात की विजय। ये गुजरात की विजय 1298 में इसने की थी और यहाँ का राजा हुआ करता था राजा कर्णदेव। राजा कर्णदेव को हराने का काम किया था इसने। इसने क्या किया, इसने अपने दो सेनापतियों को भेजा था, जिसमें एक इसका भाई हुआ करता था अल्मास बेग। अल्मास बेग यानी कि उलूग खां जिसको उपाधि दी गई थी, एक उसको भेजा गया था, दूसरा भेजा गया था नुसरत खां को। ये दोनों के दोनों को इसने गुजरात भेजा था। गुजरात क्यों भेजा था? क्योंकि गुजरात सबसे ज्यादा अमीर राज्य हुआ करता था उस समय, क्योंकि इसके पास हुआ करते थे बंदरगाह, और बंदरगाह ज्यादा होते थे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अरब से बहुत सारा हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजता है। यहाँ का राजा है कर्णदेव। जैसे ही राजा कर्णदेव को ये पता चलता है कि खिलजी की 4,75,000 वाली घुड़सवार सेना आ रही है, तो ये उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो डरने के बाद ये राजा कर्णदेव अपनी बेटी को लेकर के भाग जाता है, और भाग के कहाँ जाता है? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है। और ये इतनी तेजी से भागता है कि ये अपनी पत्नी को तक छोड़ के चला जाता है, जिसका नाम था कमला देवी। तो ये कमला देवी को छोड़कर यहीं चला जाता है। वो कमला देवी को आगे चल के दिल्ली भेज दिया जाता है, जिससे शादी करता है फिर अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से इस पूरे को, गुजरात को जीता गया था। इसी के बाद ये खंबात जाते हैं। खंबात में एक बाजार लगता है, वहां नुसरत खां जो है मलिक कफूर नाम के एक किन्नर को खरीदता है। यही आगे चलकर 1000 दीनार में इसे खरीदता है और यही आगे चल के सेनापति बनेगा अलाउद्दीन खिलजी का। इस तरीके से गुजरात विजय से इसे क्या मिल गया था भाई? मलिक कफूर मिल गया था, जो मलिक कफूर आगे चल के उप सुल्तान की उपाधि इसने ली थी। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो रणथंबोर का हुआ था। रणथंबोर में 1301 में इसने रणथंबोर को जीता था। कैसे जीता था भाई? यहाँ का शासक हुआ करता था जिसका नाम था हम्मीर देव। ये हम्मीर देव नाम याद रखना। ये एक जिद्दी शासक हुआ करता था हम्मीर देव, जो कि हट कर बैठता था, है ना। तो ये हम्मीर देव जो है ये रणथंबोर का राजा था और ये अपने यहाँ शासन कर रहा था। उसी समय खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जो है वो बगावत कर देता है। बगावत करने के बाद कहाँ शरण ले लेता है? हम्मीर देव के यहाँ शरण ले लेता है। जैसे ही हम्मीर देव के यहाँ शरण ले लेता है तो अलाउद्दीन खिलजी उससे संदेशा पहुंचवाता है कि भाई मेरे यहाँ का एक बागी सैनिक तुम्हारे यहाँ आया, सेनापति तुम्हारे यहाँ आया है, उसे वापस भेज दो मेरे यहाँ। लेकिन यहाँ हम्मीर देव ये कह देता है कि राजपूतों के यहाँ जो व्यक्ति शरण ले लेता है वह फिर यहीं का हो जाता है, यहाँ से वापस नहीं जाता। जो भी उसे लेने जाता है उसका सर काट दिया जाता है। इस तरीके की बात कहता है। तो बस अलाउद्दीन खिलजी इसी बात पर यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आता है रणथंबोर। और रणथंबोर का किला उस समय बड़ा फेमस हुआ करता था, इसे अवैध किला मानते थे भाई। उसके बारे में अबुल फजल लिखता है कि सारे के सारे जो किले थे वे सभी नंगे थे, लेकिन ये वाला किला जो था ये पूरी तरीके से कवर्ड किला हुआ करता था। ये ऐसा किला था जिसे भेद नहीं सकता था कोई भी। और हुआ भी ऐसे ही, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी इसके यहाँ जाता है और किले के बाहर ही 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं, मगर किले के अंदर एंट्रेंस नहीं कर पाता है। पूरी सेना थक जाती है। 3 महीने हो गए, 3 महीने तक किले के अंदर नहीं पहुंच पा रहे। जैसे ही किले के पास जाते थे तो किले के बाहर अंदर से जितने भी सैनिक होते थे गर्म तेल डाल देते थे, कभी पत्थर डाल देते थे। इस तरीके से वो इसको जीत ही नहीं पा रहा है। अब रणथंबोर के लिए आखिरी दिन बचा है और यहाँ से अलाउद्दीन सोच चुका है कि अगर नहीं जीतते हैं तो ठीक है, वापस उठ के चले जाएंगे, लेकिन आखिरी युक्ति अपनाते हैं। इसमें वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है। इसमें वो क्या करता है कि रणथंबोर का जो राजा था हम्मीर देव, इसके दो दो गुलाम हुआ करते थे, यानी कि इसी के शासक हुआ करते थे छोटे से, जिन्हें आप शरणार्थी मान सकते हैं या फिर क्या कहें कि आपको प्रधानमंत्री मान सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि हम्मीर देव के 2 जो हैं मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्रियों को ये अपने पास बुलाता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी उन्हें लालच देता है कि अगर तुम रणथंबोर के गुप्त रास्ते को हमें बता देंगे कि जहां पर रसद सामग्री रखी हुई है, तो हम तुम्हें ये किला जीत कर दे देंगे और यहीं का राजा बना देंगे।
और लालच में आ जाते हैं ये दोनों को दोनों मंत्री, और यहीं से खेल खत्म हो जाता है रणथंभौर का। रणथंभौर जैसे ही ये गुप्त रास्ता बताते हैं तो सारी सेना तो वहां पहुंच नहीं पाती है, तो अलाउद्दीन अपने कुछ चंद सैनिकों को वहां से पहुंचा देता है अंदर, जहां पर रसद सामग्री रखी हुई थी, खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई थी। इसके साथ ही वहां जो तालाब जिससे पूरे के पूरे किले के अंदर के रहने वाले लोग पानी पी रहे थे, वहां पहुंच जाते हैं और वहां डलवा देते हैं गोमांस। गोमांस डलवाने के बाद हड्डियों का चूरा उस तालाब में डलवा देते हैं। जैसे ही ये सब डलवा देते हैं तो वहां के हिंदू सैनिक फिर उस पानी को नहीं पीते हैं और यहीं से प्यास से उनका दम घुटने लगता है। इसी वजह से हम्मीर देव को ना चाहते हुए भी गेट को खोलना पड़ता है किले को गेट को जैसे ही खोला जाता है उसके बाद रणथंभौर की जो सेना है उसकी लड़ाई होती है सीधी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से, जबकि अलाउद्दीन की सेना जो है बहुत बहुत बड़ी हुआ करती थी। उस समय चंद राजपूत सैनिक यहाँ पर हुआ करते थे रणथंभौर पर। फिर भी यह बड़ी संघर्ष करते हैं और योद्धा तरीके से लड़ते हैं, लेकिन रणथंभौर आखिरी में बचता नहीं है और यहाँ के हम्मीर देव की भी आखिरी में मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। इस तरीके से रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। आगे चलते हैं, फिर आती है चित्तौड़ की विजय। भाई चित्तौड़ जो है 1303 में जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने और यहाँ का राजा हुआ करता था राजा रतन सिंह। अब यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ की कहानी जो है इसे पद्मावत में लिखा है। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी और ये उसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द पद्मावती की कहानी है। पद्मावती जो है वो सिंहल द्वीप की हुआ करती थी। सिंहल एक द्वीप हुआ करता था, वहां की हुआ करती थी। सिंहल द्वीप को आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की एक रानी हुआ करती थी पद्मावती, जो दिखने में बहुत सुंदर हुआ करती थी और इतनी सुंदर हुआ करती थी कि उस समय की विश्व सुंदरी इन्हें कहा जाता था और इनकी चर्चाएं पूरे विश्व में थी। उसी समय भारत में राजा रतन सिंह को भी इनकी चर्चाएं सुनने में आई थी, तो राजा रतन सिंह इनके प्रेम में इतने खो जाते हैं कि सुनते हुए ये श्रीलंका पहुंच जाते हैं और श्रीलंका में फिर इनसे विवाह हो जाता है और विवाह करके पद्मावती को ये वापस अपने गढ़ ले आते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ये लेकर के आते हैं राजा रतन सिंह। यहीं पर राजा रतन सिंह और पद्मावती जो है वे शादी के बाद का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी समय चित्तौड़ में एक तांत्रिक है, उस तांत्रिक का नाम है राघव चेतन। ये राघव चेतन जो है ये बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था, ये नाम याद रखना, राघव चेतन। और ये राघव चेतन क्या करता है? ये राजा के विरोधी कार्यों में सहयोग करता था। राजा रतन सिंह जो भी प्लान करते थे उस सबको मिटाने का काम ये राघव चेतन करता था। शुरू से ये उनसे जलता था। इसी वजह से राघव चेतन को ये देश निकाला करवा देते हैं चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से निकाल देते हैं राजा रतन सिंह और राघव चेतन इसी बात से अपमानित हो जाता है और अपमानित होकर ये कहाँ पहुंच जाता है? दिल्ली सल्तनत के पास। और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचकर ये उससे शरण नहीं मांगता है, बल्कि उसे भड़काने का काम करता है। उससे भड़काने के बाद ये कहता है कि हे सुल्तान, तूने पूरी दिल्ली जीती है, पूरे भारत को जीता है, मगर नहीं जीता तो बस एक पद्मावती को। पद्मावती जो विश्व की सुंदरी है वो तेरे पास नहीं है। और इसी बात से अलाउद्दीन खिलजी जो है वह उसके मन में ये लालसा जागती है कि वो पद्मावती को देखना चाहता है और इसी वजह से वो चित्तौड़ पे अटैक करेगा। ये आगे चल के चित्तौड़ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही चित्तौड़ जाता है तो मिलने के लिए जाता है राजा रतन सिंह से। राजा रतन सिंह उसका बड़े भव्य स्वागत करते हैं, तो बिठाते हैं बढ़िया से। एक दिन वो रुकता है, शतरंज भी खेलता है उनके साथ खाना पीना सब कुछ होता है। लास्ट में वो कहता है कि आपने मुझे पूरे खानदान से नहीं मिलवाया, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने भाइयों से, परिवार से, सबसे मिलवाया। राजा रतन सिंह कहते हैं तो बस इतनी बात पे अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आपने अपनी रानी पद्मावती से मुझे नहीं मिलवाया। इतने में तो सारे सैनिक आसपास से अलाउद्दीन को घेर लेते हैं और पूरा का पूरा तलवार उसके गले पे रख देते हैं कि पद्मावती की बात तुमने कही कैसी दी। इस बात पे राजा रतन सिंह जो है वो नाराज हो जाते हैं और यहीं से राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी जो है वह ये सिफारिश करता है कि मेरी बहन होने के नाते मुझे पद्मावती से मिलवा दीजिए, कि पद्मावती का चेहरा ही देख लें। इस वजह से फिर यहाँ राजा रतन सिंह को जैसे भी जतन करके वो मना लेता है और आगे चल के पद्मावती का चेहरा जो है पानी में दिखाया जाता है। पद्मावती ऊपर बैठी रहती है और वहां से वो परछाई बनती है पानी में और पानी में उसको दिखाया जाता है। इस तरीके से जब खिलजी एक झलक पद्मावती की देखता है तो उसके बाद वह पागल हो जाता है। तो देखता है कि इतनी सुंदर महिला मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी है। और यहीं से फिर पागल होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राजा रतन सिंह को किडनैप करवा लेता है और किडनैप करवाने के बाद अपनी सेना के साथ राजा रतन सिंह को कैंप में ले जाता है और यहीं से दिल्ली के कैंप में जैसे ही सारी सेना बैठी हुई है वहां पर ले जाता है
और वहां पर संदेशा देता है कि राजा ले जाओ रानी दे जाओ। ऐसा कहकर के वो पद्मावती की चाह रखता है कि वही मुझे पद्मावती चाहिए हर हाल में, यह अलाउद्दीन खिलजी कहता है। इसके बाद राजा रतन सिंह के लिए युद्ध लड़ने के लिए उसके दो योद्धा हुआ करते थे जिनका नाम था गोरा और बादल। ये गोरा और बादल नाम याद रखना, ये गोरा और बादल, ये दोनों कहेंगे कि ठीक है, अगर अलाउद्दीन इतना ही ढंग से देख चुका है पद्मावती को तो संदेशा पहुंचवा दो कि पद्मावती अपनी 700 सखियों के साथ डोलियों में आ रही है, अगर तुम्हें ताकत है तो तू उसे पहचान लेना कि पद्मावती इनमें से कौन है। और ऐसे करके 700 डोलियों में 700 सैनिकों को बिठाते हैं गोरा और बादल, और खुद भी उनके साथ जाते हैं। तो जैसे ही कैंप पहुंचते हैं तो कैंप में जाकर के 700 सैनिक जो डोलियों में बैठे हैं वह अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद राजा रतन सिंह को वहां से छुड़ा करके लेके आते हैं। ऐसे करके राजा रतन सिंह को वापस छुड़ा कर लेके आया जाता है, और पद्मावती अलाउद्दीन के पास नहीं पहुंचती है, और यहीं से अलाउद्दीन और ज़्यादा बिगड़ जाता है, और फिर अपनी पूरे साजो सामान लेकर के 1 साल तक की तैयारी के लेकर के पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ में पहुंच जाता है। चित्तौड़गढ़ में वो जब पहुंचता है तो पूरा किला अंदर से पैक हो चुका है। राजा रतन सिंह अंदर से पैक कर देते हैं पूरे किले को, और किले के बाहर ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 7 से 8 महीने तक डटा रहता है। 8 महीने तक ये अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की वजह से वहां 8 महीने तक डटा रहता है। इसी बीच वह होली भी निकल जाती है, बारिश भी निकल जाती है। बारिश के मौसम में ये सोचते हैं कि राजा रतन सिंह के अब तो ये चले गए होंगे, लेकिन खिलजी वहां से हटता नहीं। इसके बाद फिर आखिरी में जब अंततः अंदर का पानी वगैरह रसद सामग्री सब कुछ खत्म हो जाती है तो राजा रतन सिंह को युद्ध में उतरना पड़ता है, और यहीं से वो केसरिया बाना लेते हैं। केसरिया बाना पहनने का मतलब ये था कि अब युद्ध में या तो जीत के आएंगे या फिर मर के आएंगे। इसी तरीके से राजा रतन सिंह यहाँ से उतरते हैं युद्ध में, और इस तरफ ये युद्ध में पहुंच रहे हैं गोरा बादल के साथ, सारे सैनिकों के साथ। राजा रतन सिंह उधर पद्मावती अपना जौहर तैयार कर लेती है, अग्निकुंड बना लेती है कि भाई जब भी राजा के जीत की खबर आएगी तो हम यहाँ पर खुशियां मनाएंगे, नहीं तो हम जौहर कर लेंगे। जैसे ही खबर आती है कि राजा रतन सिंह नहीं रहे, शहीद हो गए हैं, तो फिर रानी पद्मावती अपनी 700 सखियों के साथ उसी कुंड में, अग्निकुंड में जौहर कर लेती है, और यहीं से पद्मावती की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही पद्मावती की मृत्यु हो जाती है और जौहर कर लेती हैं तो अंदर पूरे किले में आग ही आग है। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी अंदर की ओर दौड़ता हुआ पहुंचता है और देखता है कि पूरा किला अंदर से धुएं से राख हो गया। तो कहता है कि 7 से 8 महीने मैंने यहाँ बिताए और उसके बाद भी मुझे मिला तो मिला क्या, एक राख। इसकी वजह से वो और ज्यादा पागल हो जाता है। पागल होने के बाद वे चित्तौड़ के जितने भी मासूम व्यक्ति थे, प्रजा थी, नागरिक थे, उन सब का कत्लेआम करवा देता है। तो इस तरीके से चित्तौड़ को उसने जीता। आगे चलकर वो चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देता है। ये खिजराबाद आपको याद रखना है, खिजराबाद नाम रख दिया था इसने चित्तौड़ का। फिर आगे चलकर ये मालवा जीतता है 1305 में, महलक देव को हरा देता है यहाँ पर। इस तरीके से इसने उत्तर भारत को जीता था। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की विजय पर। दक्षिण भारत की विजय की बात करें तो यहाँ पूरा जीत कर दिया था किसने, मलिक कफूर ने। ये मलिक कफूर इसी का गुलाम हुआ करता था। मलिक कफूर जीत करके लेके आएगा। इसका उद्देश्य था केवल धन लूटना, शासन करना नहीं था। इसलिए ये सबसे पहले देवगिरी का जो महाराष्ट्र का राजा हुआ करता था रामचंद्र देव, जिसके यहाँ शरण ली है जो बाघेला वंश का है कर्ण सिंह, उसने, गुजरात के शासक ने, उसने भी यहाँ शरण ले रखी है। इसको खबर पहुंचवाई थी सबसे पहले, और खबर पहुंचवाने के बाद देवगिरी के महाराष्ट्र का जो रामचंद्र देव था, इससे कहा गया था कि आपको टैक्स देना होगा। ये टैक्स की बात पर रजामंदी कर लेता है कि मैं टैक्स पहुंचाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन 3 साल तक टैक्स नहीं पहुंचाता है। इसी वजह से इसे उठवा करके वापस दिल्ली भेज दिया जाता है, और यहाँ पर राजा रामचंद्र देव का स्वागत करता है अलाउद्दीन खिलजी। ये उसका बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे राय रायन की उपाधि देता है, यानी राजाओं का राजा की उपाधि देता है। उसे खिलाता है, पिलाता है, उसके बाद उसे पूरी राजधानी के ससम्मानित वापस भेजता है। इसे गदगद हो जाता है रामचंद्र देव और कहता है कि आगे जितने भी दक्षिण के राज्य हैं उन्हें जीतने में आपकी मदद करूंगा। ऐसे ही करके वारंगल तेलंगाना को जितवाता है। वारंगल तेलंगाना जो है वो भी मलिक कफूर ऐसे ही जीता था 1309 में। यहाँ सेना भेजी तो यहाँ काकतीय वंश का राजा हुआ करता था राजा प्रताप रुद्रदेव, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। कैसे आत्मसमर्पण किया था, तो भाई इन्होंने एक पूरी सोने की मूर्ति बनवाई और मूर्ति को सोने की जंजीरों से लपेट करके भेजा था। इसका मतलब था कि मैं आत्मसमर्पण करना चाह रहा हूँ, और इस तरीके से आत्मसमर्पण किया था। इन्हीं ने काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ने ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो मलिक कफूर को दिया था।
इस तरीके से मलिक कफूर के पास ये कोहिनूर हीरा आया था, जो अभी वर्तमान में इंग्लैंड में है। ये कोहिनूर हीरा की अलग ही मिस्ट्री चली आ रही है। इसके बाद होयसल जीता तोआर समुद्र, इसके बाद पांड्य राज्य जीते। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी पूरा दक्षिण जीतता हुआ चला गया था। आगे चलते हैं। इसके बाद स्थापत्य कला की बात करें तो इसने कई चीजें बनवाई हैं, जिसमें एक आता है अलाई दरवाजा। ये अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार हुआ करता है। ये इस्लामिक वास्तुकला के रत्न कहा जाता है। और ये अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अलाई दरवाजा बनवाने से पहले ये अलाई मीनार बनवा रहा था, लेकिन अलाई मीनार का इसका सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसने अलाई दरवाजा बनवाया था। इसके बाद सीरी का किला जो दिल्ली में है वो भी इसी ने बनवाया था। सीरी का किला कहा जाता है कि सीरी का किला जो है वो मंगोलों को मारने के बाद उनके किलों में उनके सिरों को चुनवाने की वजह से इसका नाम सीरी पड़ा है। 8000 मंगोलों के सिर इस सीरी के किले में चुनवा दिए गए थे, इसलिए इसका नाम सीरी पड़ा, इसलिए इसे सीरी कहा जाता है। तो सीरी का किला कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद हौज खास बनवाया था दिल्ली में। ये हौज खास के बाद जमात खाना मस्जिद बनवाई थी। ये पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी हुई पहली मस्जिद। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा स्थापत्य बनवाया था। आगे चलते हैं। फिर दरबारी कवि आता है। इसके यहाँ एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो जो है इसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इसे हिंद का तोता कहा जाता है। ये बहुत बड़े कवि हुआ करते थे और इनके गुरु हुआ करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत। कहा जाता है कि जिस दिन सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी उसी के अगले दिन इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी और इन्हें कैसे प्यार करते थे, ये उनसे इतना सम्मान करते थे उनका। आगे चल के कहा जाता है कि ये एकमात्र अमीर खुसरो ही ऐसा व्यक्ति था जिसने बलबन के पुत्र मोहम्मद से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों का काल देखा है। आपसे पूछा जा सकता है 8 सुल्तानों का काल किसने देखा है? भाई अमीर खुसरो ने देखा है। ये अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का काल कैसे देख पाया? तो भाई ये एक बात कहावत के तौर पे कहा जाता था। ये कहता था कि भाई सिर सलामत तो पगड़ी 50, यानी कि अगर सिर सलामत रहेगा तो पगड़ी 50 पहन लूंगा। ऐसे करके ये राजनीति से हमेशा दूर रहता था, इसी वजह से ये बचा रहा और ये 8 सुल्तानों का काल इसने देखा। भाषा के जनक की बात करें तो भाई इसने खड़ी बोली का जनक इसे कहा जाता है। उर्दू साहित्य का जनक इन्हें कहा जाता है। ऐसे करके दरबारी कवि ये रहे हैं अमीर खुसरो और इन्होंने खड़ी बोली को आविष्कार किया है, जनक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने हिंदी में पहली बार कविताएं लिखी हैं। इसके अलावा कुछ और कविताएं और रचनाएं इन्होंने की हैं जो पूछी जाती हैं। एक तो खजाइन उल फतू, इससे क्वेश्चन आता है किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। इसके बाद तुगलक नामा इसने लिखी है। नूह सिपर इसने लिखी है। ये इतनी कविताएं रचनाएं इन्होंने लिखी है। इसके बाद आता है संगीत का आविष्कार। तो संगीत के आविष्कार में इन्होंने 3 संगीत के आविष्कार किए थे। एक तो इन्होंने सितार बनाया था, एक तबला और एक कव्वाली गायन इनकी शैली हुआ करती थी। सितार कैसे बनाया था? तो भाई भारतीय बीणा और ईरानी तंबूरा इन दोनों को मिला करके इन्होंने सितार बना दिया था, जिसमें भारतीय बीणा में इन्होंने ईरानी तंबूरे के कुछ तार लगा दिए थे और फिर सितार बना गया था। ऐसे ही तबला इन्होंने मृदंग से बनाया था। मृदंग को 2 भागों में बीच को तोड़ करके फिर तबला को बनाया था। इस तरीके से तबले का आविष्कार, सितार का आविष्कार, ये दोनों आविष्कार इन्होंने किए थे। कव्वाली गायन की शैली जो है वो भी इन्होंने शुरू की थी अमीर खुसरो ने। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो सुल्तान आया था अलाउद्दीन खिलजी के बाद, वह था मुबारक शाह खिलजी। ये भी बड़ा एंटिक आइटम था मुबारक शाह खिलजी। ये 1316 से लेकर 1320 तक 4 साल के लिए शासन कर रहा था। ये एक सनकी सुल्तान हुआ करता था क्योंकि ये इसकी जो परवरिश हुई थी वो बड़े अनुशासनात्मक ढंग से हुई थी। बहुत ज्यादा कट्टर था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए ये बड़ा दबा कुचा रहता था। और जब इसे फ्रीडम मिली, जब इसे आज़ादी मिली तो ये सनकी हो गया। ये वह सब काम करता था जो ये नहीं कर पाया, इसलिए ये कभी कभी दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर भी आ जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था? भाई मुबारक शाह खिलजी था, है ना। खलीफा, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था भाई, और ऐसा करने वाला ये दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था। इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बनता है अगला सुल्तान खुसरो खान। ये 1320 ईस्वी में बना था और ये अंतिम शासक हुआ करता था। इसके समय में जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये जो है हिंदू मुस्लिम दंगे करवा देगा और हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के बाद यही अफवाह फैलवा देता है कि भाई इस्लाम खतरे में है और यहीं से इसकी गद्दी सलामत नहीं रहती और खुसरो खान की हत्या करवा देता है गयासुद्दीन तुगलक, और आगे से जो वंश आ जाएगा वो आ जाएगा तुगलक वंश। इस तरीके से हमने आज जो कवर किया है
में कंप्लीटली किसको तो कवर किया है, खिलजी वंश को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।